तो यहाँ y बराबर है -2 ज़रब x-2 के होल स्क्वायर जमा 5 के, और हमें इसको ग्राफ पे बनाना है। अब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस वर्टेक्स फॉर्म में दी हुई होती है तो हमें एक बात पे तो पूरा यकीन होना चाहिए, और वो बात ये है कि ये हिस्सा हमेशा पॉजिटिव होगा। अंदर भले ही नेगेटिव कदर क्यों ना हो या पॉजिटिव हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी हम किसी चीज़ का होल स्क्वायर लेते हैं तो जवाब हमेशा पॉजिटिव में आता है, और इसको जब हम नेगेटिव कदर से ज़रब देते हैं तो ये पूरा हिस्सा नेगेटिव हो जाता है। यानी या तो ये पूरा हिस्सा 0 के बराबर होगा या तो 0 से कम होगा, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं होगा। अब y की कदर सबसे ज़्यादा तब होगी जब ये हिस्सा 0 के बराबर होगा, क्योंकि भाई अगर ये किसी भी नेगेटिव कदर के बराबर होता है तो इतनी कदर 5 से माइनस हो जाएगी। अब जब इसको हम 0 के बराबर रखते हैं तो y बराबर आ जाता है 5 के, और ये y की सबसे ज़्यादा कदर होगी इस एक्सप्रेशन के लिए। अच्छा, अब ये हिस्सा तभी 0 होगा जब ये पूरी चीज़ 0 होगी, और इसको 0 के बराबर करने के लिए x की कदर 2 के बराबर होनी चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में y की सबसे बड़ी कदर हमें तब मिलेगी जब x बराबर होगा 2 के। अब ज़रा ग्राफ पे आते हैं। अब अगर ये y की सबसे बड़ी कदर है तो इसका मतलब है कि हमने वर्टेक्स का नुक्ता मालूम कर लिया है। इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा। अब आगे हमें बस 2 और नुक्ते चाहिए पैराबोला को बनाने के लिए, और हम ऐसे 2 नुक्ते ले लेंगे जिनका वर्टेक्स से एक ही जितना फासला हो। तो ये काम करने के लिए हम पहले इस इक्वेशन में x की जगह 1 डाल लेंगे, दूसरी दफ़ा हम 3 डाल देंगे। यूँ वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट बिल्कुल इन दोनों नुक्तों के बीच में होगा। चलें पहले ज़रा यहाँ खाने बना लेते हैं। ये हो गया x का खाना और ये होगा y का खाना। अब इसमें x की जगह 1 डालते हैं। 1 - 2 बराबर हो जाते हैं -1 के। -1 का स्क्वायर बराबर आ जाता है 1 के, यानी +1 के। -2 ज़रब 1 बराबर हो जाते हैं -2 के, और इसमें 5 जमा करें तो हमें 3 मिल जाता है। अच्छा, यहाँ जब x 2 के बराबर था तो y बराबर आ गया था 5 के। चलें अब इस इक्वेशन में डालते हैं 3, यानी x की जगह हम 3 डालेंगे। तो 3 - 2 बराबर हो जाता है 1 के। 1 का स्क्वायर 1 के ही बराबर आ जाएगा। -2 ज़रब 1 बराबर हो जाएंगे -2 के, और इसमें 5 जमा करेंगे तो हमें फिर से 3 ही मिल जाएगा। यानी ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा, जबकि ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। तो इन सब नुक्तों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कुछ इस किस्म का पैराबोला मिल जाएगा।